सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनुभूषणुदयं जीवसत्परुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग का वर्णन हम पढ़ रहे हैं और योग के माध्यम से मनोयोग, वचन योग और काय योग, इसमें मनोयोग और वचन योग के भेद हमने देखे थे और वह भेद होने के बाद काय योग को हम समझ रहे हैं। काय योग में औदारिक काय योग का वर्णन कल हमने समझा था और औदारिक जो शरीर होता है पुरु, महत, उदार, उराल, मतलब स्थूल है, इस तरह से इन सभी बातों को हमने पढ़ा था और 231वीं गाथा के माध्यम से ये समझा था कि औदारिक शरीर का स्वरूप तो हम समझे हैं। शरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक मिश्र कहा जाता है। मतलब जिसको औदारिक शरीर, मतलब औदारिक शरीर में उत्पन्न जो हुआ है, जैसे मनुष्य हो या तिर्यंच हो, अब उनका शरीर औदारिक होता है तो इस गति में जन्म जिसने लिया है, तो जब वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, अभी शरीर जो पर्याप्ति वो पूर्ण नहीं हुई है, तब तक का जो काय योग है वो औदारिक मिश्र काय योग होता है। तो औदारिक शरीर अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्ण होता है, अर्थात अपर्याप्त होता है। उस शरीर को औदारिक मिश्र कहते हैं। कार्बन और औदारिक वर्गना का मेल होने से इसको मिश्र कहा जाता है। औदारिक मिश्र काय के साथ जो आत्मा का प्रदेश परिस्पंदन रूप योग है, वह औदारिक मिश्र काय योग है। यह योग शरीर पर्याप्ति की पूर्णता न होने से औदारिक स्कंदों को परिपूर्ण रूप से शरीर रूप परिणमाने में असमर्थ होता है। यानी अभी शरीर पर्याप्ति के अभाव में औदारिक काय योग भी संभव नहीं है। तो निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र काय योग, यह भव का प्रथम समय है, और पर्याप्त अवस्था में औदारिक काय योग। औदारिक मिश्र काय योग लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, तिर्यंच, निवृत्त अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच और केवली समुद्घात के समय, यहाँ पर भी औदारिक मिश्र काय योग होता है। इसमें हमने कल ये समझा था कि थोड़ा विषय जो है हमको केवली समुद्घात के विषय में भी समझना है, जिससे कि यह विषय भी थोड़ा सा हमारे याद में रहे। देखिएगा, केवली समुद्घात की जब बात करते हैं तो केवली समुद्घात, तो आगम में दो प्रसंग मिलते हैं। एक प्रसंग के अनुसार सारे जो केवली भगवान होते हैं वे केवली समुद्घात करते हैं, क्योंकि आयु कर्म और अन्य कर्मों में अंतर रह ही जाता है और वो अंतर उसको पूर्ण करने के लिए या यूं कहे कि उस अंतर की आपूर्ति करने के लिए, तो ये जो तीसरा शुक्ल ध्यान है उसके बल पर वो वह स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरा प्रसंग ये आता है कि जिनकी आयु 6 माह की शेष बची है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वे अरिहंत अवस्था में 6 माह तक रहेंगे। ऐसे अरिहंत नियम से केवली समुद्घात करते ही है। लेकिन जिन मुनिराज की आयु 6 माह से ज्यादा शेष है, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वे मुनिराज केवली समुद्घात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इस तरह से केवली समुद्घात सबका होता है कि नहीं, इस विषय में दोनों प्रसंग है और दोनों प्रसंगों को हमको स्वीकार करना है। अब केवली समुद्घात अर्थात क्या होता है, देखिए, 13वें गुण स्थान में आयु अंतर मुहूर्त शेष बची,
और बाकी अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा है। कौन कौन से? वेदनीय, नाम और गोत्र। चार कर्म है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ठीक है ना। अघातिया, उसमें से आयु जो है वह अंतर्मुहूर्त शेष बचे, और वेदनीय, नाम, गोत्र जो है उनकी जो स्थिति है वह आयु कर्म के बराबर करने के लिए यह समुद्घात होता है। अब अरिहंत परमेष्टि यह केवली समुद्घात जब कर रहे हैं तो या तो वो पद्मासन अवस्था में करेंगे या खड्गासन अवस्था में करेंगे। तो उस विषय में जो पद्मासन अवस्था होती है तो उनके जो घुटने हैं उस घुटनों के बराबर उनके आत्म प्रदेश पहले जो दंड में फैलते हैं। और यदि मान लो खड्गासन है तो खड्गासन अवस्था में शरीर पतला है तो इतना पतले उनके जो है वो आत्म प्रदेश नहीं फैलेंगे। खड़े यदि है तो शरीर से 3 गुना, शरीर की जितनी मोटाई है उससे 3 गुना वे दंड में बढ़ जाएंगे। ठीक है। इस तरह से फिर कपाट समुद्घात होता है। कपाट मतलब दरवाजा जैसे खुलता है ऐसे ही वे आत्म प्रदेश जो है वो अंदर जाएंगे। तो यह भी हमें समझना है। प्रतर वात वलय को छोड़कर शेष में फैल जाते हैं और लोक पुरन में संपूर्ण लोक में ये प्रदेश फैल जाते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा था, जैसे धोती दुपट्टा सुखाने के लिए हमने रख दिया लेकिन अब जल्दी सुखाना है, आहार को जल्दी उठने वाले महाराज जी, तो क्या करेंगे हम उस समय क्या करेंगे, वह वहां जो स्थिति होगी वह स्थिति हम ऐसी करेंगे कि उस धोती दुपट्टे को पूरे रूप से फैला के सुखाएंगे। ऐसे ही 3 अघातिया कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। तो वह 3 अघातिया कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण मतलब आयु कर्म के बराबर हो जाती है, उसके लिए ये केवली समुद्घात की बात होती है। अब इसमें 8 समय होते हैं। तो 8 समयों की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो पहले समय में, दूसरे समय में इनका जो शरीर है वह आहारक माना जाता है। तीसरे, चौथे और पांचवें समय में ये अनाहारक होते हैं। छठवें, सातवें और आठवें समय में पुनः आहारक होते हैं। तो दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुरन, ठीक है ना। तो जो पहले 3 समय हुए उसमें से पहला और दूसरा समय यहाँ पर जीव आहारक होगा। तीसरे, चौथे, पांचवें समय में अनाहारक। छठवें, सातवें और आठवें समय में आहारक, प्रतर और लोकपुरन के समय। काय योग, पहले समय में औदारिक काय योग, पहला जो समय है, ठीक है ना। फिर दूसरे, छठवें, इस समय में औदारिक मिश्र काय योग। तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्मन काय योग, और सातवें और आठवें समय में औदारिक काय योग। तो पहले समय में और सातवें आठवें समय में औदारिक काय योग होगा। पहले समय में भी औदारिक काय योग है और अंत में सातवें आठवें समय में भी औदारिक काय योग है। बीच में पहले समय से दूसरे समय में और सातवें समय का पहला अर्थात छठवा, इस समय जो है उनका औदारिक मिश्र काय योग होता है। और तीसरे, चौथे और पांचवें में उनका जो है कार्मन काय योग होता है। अब देखिए यहां पर हमें यह समझना है, अब जो जीव कार्बन का योग मतलब उनकी जो आत्मा है वो पूरे लोक में फैली तो औदारिक शरीर के साथ नहीं फैलेगी, वो कार्बन का योग के साथ फैलेगी। तो पहले समय में जब उन्होंने केवली समुद्घात शुरू किया तो उनका काय योग औदारिक काय योग। दूसरे समय में औदारिक मिश्र, क्योंकि औदारिक में से जो है वो कार्बन काय योग जो फैला है वह ऊपर जाएगा। तो ऐसे फिर तीसरे, चौथे, पांचवें समय में मात्र कार्बन का योग होगा। फिर सातवें समय में क्या होगा, यह जीव मतलब जो आत्म प्रदेश है वापिस औदारिक में आएंगे। तो उस समय जो जीव का है वो औदारिक मिश्र का योग होता है सातवें और आठवें समय में। तो पर्याप्त अपर्याप्त की बात करेंगे तो ये जो सिद्ध भगवान है, सॉरी केवली भगवान है, ये नियम से पर्याप्त ही है। पर तीसरे, चौथे और पांचवें समय में औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता है, इस कारण से इनको अपर्याप्त कहा जाता है। यह भी वर्णन हमने पर्याप्तिया पढ़ते समय पढ़ लिया था। मतलब ये बात हमने पढ़ी थी वहां पर कि वे अपर्याप्त होते हैं। तो क्यों? तो जीव तो पर्याप्त है केवली भगवान का, लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्बन का योग है और औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है, इस कारण से उनको अपर्याप्त कहा जाता है। पहले, दूसरे समय में, छठवें, सातवें और आठवें समय में वह पर्याप्त ही है।
तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्बन का योग है, अपर्याप्त है और अनारक है। ठीक है, ये तीनों बातें हमको याद रखनी है। तीसरे, चौथे और पांचवें समय में उनका का योग कार्बन का योग है, अवस्था अपर्याप्त है और वे अनारक है। ठीक है, तो जो केवली भगवान मतलब उनकी जो आत्मा में नाभि की जो स्थान होते हैं वे मूल 8 प्रदेश कहलाते हैं। तो नाभि स्थान से संबंध छोड़ देते हैं और लोक का जो मध्य है वहां के 8 प्रदेश होते हैं, उस 8 प्रदेश से उनका संबंध वो जोड़ देते हैं। कब? केवली समुद्घात की अवस्था में। तो जो केवली भगवान का मूल शरीर है, वो जो उनके 8 पॉइंट है जो अपना स्थान छोड़ देते हैं, वह वर्गनाए उस समय वो ग्रहण नहीं करते हैं। उस समय जीव अनारक है, अपर्याप्तक है और कार्बन का योग है। क्योंकि मूल शरीर की जो 8 पॉइंट होते ग्रहण करने वाले, उसने शरीर को छोड़ा और जो लोकाकाश के 8 प्रदेश होते हैं मुख्य, उनको उन्होंने जोड़ लिया है। इसलिए अब ना वो औदारिक वर्गनाएं ग्रहण कर रहे, ना उनका औदारिक शरीर है। इसलिए वे अनारक है, इसलिए वे अपर्याप्तक है और इसलिए उनका कार्बन का योग है। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि संपूर्ण लोकाकाश में फैलना है, इसलिए उनके आत्म प्रदेश जो है वहां पर वो मतलब लोकाकाश के जो 8 पॉइंट से वो जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि लोक का सेंटर बनाना भी जरूरी होता है। तो ये एक विषय थोड़ा सा शॉर्ट रूप में आपको बताया। वैसे ये केवली समुद्घात का विषय 1-2 क्लास में मतलब सुनने जैसा है कि कैसे वो कर्मों की निर्जरा वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, बट वक्त की हमको कमी है। तो हमको इतना याद रखना है, केवली भगवान का जो समुद्घात होता है, उस समुद्घात में जो औदारिक मिश्र का योग है, वह औदारिक मिश्र का योग कौन कौन से समय में होता है? तो दूसरे और छठवें। ठीक है ना, दूसरे और छठवें उस समय यू समझना उनकी निवृत्त पर्याप्त अवस्था है, दूसरे और छठवें समय में। तीसरे, चौथे और पांचवें समय में उनकी अपर्याप्त अवस्था है, कार्बन का योग है, अनारक है। और पहले समय में और सातवें आठवें समय में उनका जो काय योग है वो औदारिक काय योग होता है। इस तरह से हमें केवली समुद्घात के विषय में जो औदारिक मिश्र काय योग है ये समझना था, इसलिए इतना विषय यहाँ पर दिया है सिर्फ औदारिक मिश्र के लिए। ठीक है, आइए 232 नंबर की गाथा अब हम समझते हैं। 232 नंबर की गाथा के माध्यम से अब यहाँ पर वैक्रियक शरीर का वर्णन, सॉरी वैक्रियक काय योग का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। हमने औदारिक काय योग देखा, औदारिक काय योग के बाद वैक्रियक काय योग की ओर हमको आचार्य महाराज लेके जा रहे हैं। आइए, वैक्रियक काय योग की व्याख्या। विविह गुण इठिजुत्तम, विविह गुण इठिजुत्तम, यहाँ इट्ठी है, विविह गुण इठिजुत्तम, विक्कीर्यं वाहुः दिवे गुवम्, विक्कीर्यं वाहुः दिवे गुवम्, तिस्से भवं चणेयम्, तिस्से भवं चणेयम्, वेगुवीयकाय जोगोसो, वेगुवीयकाय जोगोसो। वैक्रिय काय योग की बात यहाँ पर कह रहे हैं। विविह अर्थात विविध, अर्थात नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के। विविह गुण, गुण के, गुण को लिए हुए। फिर इट्ठी जुत्तम, इट्ठी मतलब रिद्धि, रिद्धि जुत्तम रिद्धियों से युक्त है। तो इनके गुण कौन से हुए? तो अनिमा महिमा आदि जो गुण हैं उन गुणों से युक्त, उन गुणों की रिद्धियों से युक्त। तो विविध गुण अर्थात विविध गुणों से जो युक्त है, विविध गुणों की रिद्धियों से जो युक्त है। इत्थि मतलब रिद्धि। विक्रियम, ऐसी जो उनकी विक्रियम मतलब विक्रिया होती है। तो वै विक्रियम वाहु होदि वेगुवम,
वह कहलाता है वेगुवम अर्थात विगुर्व। विगुर्व, तो यहाँ पर वैक्रिक शरीर के लिए, जैसे औदारिक के लिए औरालिक शब्द हमने पढ़ा, ऐसे यहाँ पर वैक्रिक शरीर के लिए जो वेगुवम अर्थात वेगुर्व, फिर नीचे जो है वेगुवीय अर्थात वेगुर्विक, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो पहली पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं विविध नाना प्रकार के गुण से सहित, गुण अर्थात गुणों से युक्त और रिद्धियों से जो युक्त है। अब वो गुण जो है वे दोनों प्रकार के हैं, शुभ भी है अशुभ भी है। प्रश्न होगा देवों में अशुभ विक्रिया कैसे? देव में नहीं, नारकियों में। देवों में तो शुभ, नारकियों में अशुभ। तो विविध गुणों से या विविध गुणों की रिद्धियों से, और विविध गुण कौन से? शुभ अशुभ। तो विविध शुभ अशुभ गुणों से या विविध शुभ अशुभ गुणों की रिद्धियों से जो युक्त है, ऐसी गुणों की महत्ता से देव और नारकियों के शरीर को विक्रियम, क्योंकि वो विक्रिया कर रहा है, तो वेगुवम होदी उसको वेगुर्व या वैगुर्विक या वैक्रिय कहते हैं। तो विगुर्व, विगुर्व का अर्थ होता है नाना प्रकार के। तो नाना प्रकार के गुण जिसमें है वह वैगुर्व अथवा विगुर्व, तो उसका शब्द बनेगा वैगुर्विक। तो विविध नाना प्रकार की जो क्रिया, अनेक अनिमा आदि विकार, वह विक्रिया कहलाती है, अथवा वह विक्रिया ही जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियक है। तिस्से भवम च अणेयम, और उसके होने पर, अणेयम मतलब जानना चाहिए, वैगुर्य वेगुवीय अर्थात वैगुर्विक काय जोगोसो, अर्थात वैगुर्विक काय योग अर्थात वैक्रिय काय योग। तो वैगुर्विक शरीर के लिए उस शरीर रूप परिणामने के योग्य आहार वर्गना रूप स्कंदों को ग्रहण करने की शक्ति युक्त आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है वह वैगुर्विक काय योग कहलाता है। अर्थात उनका जो शरीर है विविध गुण रिद्धियों से सहित है, विभिन्न विक्रिया को वो कर रहा है, नाना प्रकार की विक्रिया को, तो उनका वो वैक्रियक शरीर है। और वह वैक्रियक शरीर क्या करता है? वैक्रियक शरीर के लिए योग्य आहार वर्गना रूप स्कंदों को वो ग्रहण करता है। इस कारण से उनके आत्म प्रदेशों का चंचलपना वैक्रियक काय योग होता है। तो वैक्रियक काय जो है वह वैक्रियक काय ही वैक्रियक काय योग है। और इस तरह से वैक्रियक काय योग के माध्यम से जो योग हो रहा है वह वैक्रियक काय योग है। इस बात को हमें समझना है। तो 232 नंबर की गाथा हमने पढ़ी, इसका भाव देखिए। वैगुर्व भी विक्रिया को कहा जाता है जिससे शरीर का नाम होगा वैगुर्विक या वैक्रियक। विक्रिया जिसका प्रयोजन है वह वैक्रियक है। शुभ अशुभ प्रकार के गुण अनिमा आदि अतिशयकारी रिद्धि की महानता से सहित देव नारकियों के शरीर को वैक्रियक कहते हैं। वैक्रियक का योग वैक्रियक शरीर के अवलंबन से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन का कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसे वैक्रियक का योग कहते हैं। क्या यह मात्र देवों में ही होता है, नारकियों में ही होता है? तो हमने इससे पहले भी पढ़ा कि बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक जीवों में भी, और संगी पंचेंद्रिय मनुष्य और तिर्यंच, वे कौन से? वे भोग भूमि के, या फिर जो मनुष्य औदारिक शरीर से सहित अर्थात चक्रवर्ती रूप है, उनका भी विक्रिया रूप परिणमाना हो सकता है। इस बात को बताते हुए 233 नंबर की गाथा हमारे सामने आ रही है, देखिएगा। बादरते उवाऊ, बादरते उवाऊ, पंचेन्द्रिय पुन्नगा विगुवन्ति, पंचेन्द्रिय पुन्नगा विगुवन्ति, औरालियं शरीरम्,
औरालियम शरीरम विगुवणप्पम हवे जैसिम विगुवणप्पम हवे जैसिम। क्या कह रहे हैं? जो देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर ऊपर कहा, तो क्या और भी किसी जीव का वैक्रियक कायोग हो सकता है? तो कह रहे हाँ। इसका बादर तेवु वायु। बादर तेवु मतलब तेज कायिक अर्थात अग्नि कायिक, और वायु मतलब वायु कायिक। तो बादर तेजस कायिक अर्थात अग्नि कायिक। तो बादर अग्नि कायिक के और बादर वायु कायिक के जीव पंचेंद्रिय पुन्नगा, और जो पंचेंद्रिय पर्याप्त है। पंचेंद्रिय पर्याप्त कौन? पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय पर्याप्त में मनुष्य और तिर्यंच दोनों लेने हैं। तो जो पंचेंद्रिय पर्याप्त है वो तिर्यंच और मनुष्य, कौन से? भोग भूमिया तिर्यंच और भोग भूमिया मनुष्य। जो भोग भूमिया तिर्यंच है और भोग भूमिया मनुष्य है, इनके जो औदारिक शरीर है, औरालियम शरीरम, इनका औरालियम मतलब औदारिक शरीर, विगुवणप्पम अर्थात विगुव अर्थात विगुर्व, अणप्पम अर्थात उससे मैं। तो विगुवणप्पम अर्थात विगुवर्णनात्मक, हवे जैसिम होता है जिनका। अब यहां पर जो पंचेंद्रिय पुन्नगा है, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तो पंचेंद्रिय पर्याप्त से तीन विषय लेना है। पहला विषय लेना है कर्म भूमि में उत्पन्न चक्रवर्ती। दूसरा लेना है संगी पर्याप्त तिर्यंच और मनुष्य, कौन से? भोग भूमिया तिर्यंच और मनुष्य। तो इनकी जो शरीर है, ये इनका शरीर औदारिक है, लेकिन औदारिक शरीर भी विगुवणपम विक्रिया रूप परिणमन के योग्य होता है। तो जिनका औदारिक शरीर ही विक्रिया युक्त पाया जाता है, वे जीव अपृथक विक्रिया रूप परिणमते हैं, तथा भोग भूमिया और चक्रवर्ती पृथक विक्रिया भी करते हैं। तो जिनका औदारिक शरीर विक्रिया युक्त पाया जाता है वो अपृथक, अपृथक मतलब इसी शरीर में विक्रिया करना, इससे बाहर नहीं। और जो भोग भूमिया जीव है और चक्रवर्ती है, वे पृथक विक्रिया भी करते हैं। तो जो अपने शरीर से भिन्न अनेक शरीरादिक विकार रूप करते हैं, उसे पृथक विक्रिया कहते हैं। तथा जो अपने शरीर को ही अनेक विकार रूप करते हैं, उनको अपृथक विक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कहीं जंगल में या समंदर में आग लगी, तो वो आग जो है, यू समझना, वो अग्निकायिक जीवों की विक्रिया है। वो इतना बढ़ा लिया उन्होंने। जैसे वायु आई, तो वायु भी जो है बहुत ज्यादा फैल गई। कभी कभी हम देखते हैं ऐसी पूरी मिट्टी जमा होकर गोल 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 घूमने लगती है। तो मिट्टी नहीं, लेकिन उसके बीच में जो वायु है, जो ऐसा इतनी बड़ी से बड़ी हो गई है, तो वे वायु कायिक जीवों की वो विक्रिया कह सकते हैं। अब हर बार जो इतने बड़े हो रहे हैं, वो विक्रिया ही ऐसी नहीं, उतनी वायु भी हो सकती है, लेकिन उनकी विक्रिया भी कही है अग्निकायिक जीवों की और वायुकायिक जीवों की। तो गाथा से क्या कह रहे हैं देखो, बादर तेजस कायिक अर्थात अग्निकायिक और वायुकायिक, संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य, तथा भोग भूमि तिर्यंच मनुष्य अपने अपने औदारिक शरीर को विक्रिया रूप परिणमाते हैं। तो किस किस का विक्रिया रूप शरीर पाया जाता है? देव और नारकीयों का नियम से तो है ही। बादर पर्याप्त तेजस कायिक का, बादर पर्याप्त वायु कायिक का, कर्म भूमि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य या तिर्यंच, कुछ कुछ तिर्यंचों का, भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य। तो देव नारकियों को छोड़कर अन्य सभी जीवों की विक्रिया पाए जाए ऐसा नियम नहीं है, लेकिन इनकी विक्रिया हो सकती है। विक्रिया दो प्रकार की, पृथक मूल शरीर से भिन्न विक्रिया करना, अपृथक
मूल शरीर को ही विक्रिया रूप करना। तो देवों की दोनों प्रकार से पृथक अपृथक, नारकियों की एक ही होगी अपृथक, वो अलग शरीर नहीं, अपृथक नहीं, सॉरी पृथक नहीं अपृथक होगी। भोग भूमिया मनुष्य और तिर्यंच दोनों होगी, चक्रवर्ती की दोनों होगी। शेष कर्म भूमि मनुष्य और तिर्यंच की अपृथक ही हो सकती है, पृथक नहीं। जैसे हम विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण पढ़ने में आता है कि उनको विक्रिया हो गई थी, तो उन्होंने शरीर अलग नहीं बनाया, उसी शरीर में उनकी हुई। और बादर वायु और तेजस का युग में भी अपृथक विक्रिया ही होगी, पृथक नहीं होगी। औदारिक शरीर वालों की विक्रिया औदारिक शरीर का ही परिणमन है। औदारिक शरीर वाले जीवों को वैक्रिय काय योग नहीं होता है। भले ही उनकी विक्रिया हो रही है, लेकिन वो वैक्रिय काय नहीं योग नहीं है, वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है। ये हमको वहां पर समझना है। किनकी बात चल रही है? औदारिक शरीर वालों की। इतना विषय है इस गाथा से संबंधित। आइए और वैक्रियक शरीर के बारे में अगली गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। वेगुवियौ तत्थम् वेगुवियौ तत्थम् विजानमिस्सं तु अपरिपूर्णं तम् विजानमिस्सं तु अपरिपूर्णं तम् जो तेन संपयोगो जो तेन संपयोगो वेगुवियमिस्सजोगोऽसो वेगुवियमिस्सजोगोऽसो। क्या कह रहे देखिए, वेगुविय उत्तथम विजानमिस्सं तु अपरिपूर्णं तम् जो तेन संपयोगो वेगुविय मिस्सजोगोसो। ऐसी ही गाथा हमने औदारिक शरीर के विषय में पढ़ी थी, औदारिक मिश्र का योग के लिए। तो वेगुविय उत्तथम विजानी ही मिश्रम तु अपरिपूर्णम तत्। तो जो वैगुर्विक अर्थात वैक्रियक शरीर अपरिपूर्णम तम, जब तक अपरिपूर्ण है, अर्थात वो अंतर्मुहूर्त तक पूर्ण नहीं होता है, तो उस समय वैगुर्विक मुक्त अर्थम वैगुव्य उत्तथम, तो वह जो वैक्रियक शरीर है वह कहा जाता है विजान, उसको जानना चाहिए, मिश्रम तु मिश्र। कौन सा जानना चाहिए मिश्र? तो जब तक वैक्रियक शरीर है वह अंतर्मूर्त काल तक पूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शरीर पर्याप्ति की पूर्णता वहां पर नहीं है। हम कहेंगे शरीर पर्याप्ति की पूर्णता के अभाव के कारण जो उनका शरीर है वह वैक्रिय काय योग उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात अभी अपरिपूर्ण है। इस कारण से उनका जो काय योग है वह वैक्रियक मिश्र है। तो मिश्रपना, जैसे हमने औदारिक मिश्र को जाना, ऐसे ही वैक्रियक मिश्र संप्रयोगो अर्थात संप्रयोग से कर्म और नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति को प्राप्त अपर्याप्त काल मात्र आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना, यह वैक्रियक मिश्र का योग है। तो अपर्याप्त योग ही यहाँ पर मिश्र योग है। पहले बता रहे हैं वैक्रियक मिश्र, ठीक है ना। तो वैक्रियक मिश्र क्या है? तो वैक्रियक मिश्र कह रहे हैं जब तक अंतर्मूर्त तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता के अभाव में वह वैक्रियक शरीर वैक्रियक काय योग को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, तब तक वो वैक्रियक मिश्र है। क्योंकि अभी वैक्रियक काय योग उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह वैक्रियक मिश्र है। और वैक्रियक मिश्र से संपयोगो, वैक्रियक मिश्र से युक्त कर्म नो कर्म ग्रहण करने की शक्ति को प्राप्त
अपर्याप्त काल मात्र आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना, वहां हलन चलन जो हो रही है वह क्या हो रही है, वह आत्म प्रदेश जो है वो वैक्रियक मिश्र का योग है। तो यहां पर बता रहे हैं वैगुर्विक का अर्थ वैक्रियक बताया जा चुका है। जब तक वह वैक्रियक शरीर पूर्ण नहीं होता तब तक उसको वैक्रियक मिश्र कहते हैं, और उसके द्वारा होने वाले योग को, आत्म प्रदेश परिस्पंदन को वैक्रियक मिश्र का योग कहते हैं। वैक्रियक मिश्र काय, वैक्रियक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक पूर्ण अर्थात पर्याप्त नहीं होता, तब तक उसे वैक्रियक मिश्र काय कहते हैं। और कार्बन वैक्रियक वर्गनाओं का मेल होने से उसको मिश्र कहते हैं। वैक्रियक मिश्र का योग, वैक्रियक मिश्र के साथ जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है वह वैक्रियक मिश्र का योग है। यानी अभी शरीर पर्याप्ति के अभाव में वैक्रियक का योग संभव नहीं है। तो निवृत्ति अपर्याप्त में वैक्रियक मिश्र का योग उनके भव का प्रथम समय, और पर्याप्त में वैक्रियक का योग। वैक्रियक मिश्र का योग देव और नारक योग के होगा जन्म से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। इनका मिश्र का योग का काल कितना है, जो भी मिश्र का योग है उनका काल अंतर मुहूर्त मात्र है। क्या इस योग में मरण संभव है, वैक्रियक मिश्र का योग में मरण संभव नहीं है, नहीं है संभव। औदारिक मिश्र में लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा वहां पर मरण हो रहा है, और निवृत्त पर्याप्त जो है वह भी समझो वहां पर अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है। लेकिन वैक्रियक मिश्र जो है वो वैक्रियक मिश्र का योग में मरण संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से वैक्रियक के विषय में यहाँ पर आचार्य महाराज ने वर्णन किया है। अब देखिए, आहारक जो शरीर होता है उस आहारक शरीर के वर्णन को अब आने वाली गाथाओं में हम पढ़ेंगे। तो जो आहारक है वह आहारक शरीर क्या है, आहारक किसके होता है, तो इन बातों को थोड़ा सा हमने इससे पूर्व भी पढ़ा है। तो आहारक का योग क्या है, देखिएगा। आहारक जो का योग है, आहारक का योग मतलब जो आहारक पुतला निकलता है, किस लिए, उनके मन में कुछ शंका हुई, उस शंका के निरसन के लिए उनको केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाना है, तो आहारक पुतला निकलता है। तीर्थ क्षेत्र की या गुरु आदि की वंदना करनी है तो भी आहारक पुतला निकल सकता है। एक दीदी ने प्रश्न पूछा था, असंयम का परिहार लिखा है, तो ऐसा असंयम के परिहार के लिए आहारक क्यों। तो असंयम का परिहार अर्थात मान लो उनको सम्यक शिखर जी की वंदना करनी है और वंदना करने के लिए निकलना है, तो अब इनकी आत्मा इतनी पवित्र हो चुकी है कि वे बिल्कुल भी हिंसा नहीं करने चाहती है। उस समय वो दर्शन के लिए आहारक पुतला जब निकलेगा तो उनका संयम वहां पर रहेगा, अर्थात असंयम जो है उनके पास आएगा ही नहीं। तो संयम की रक्षा करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस पुतले के माध्यम से जाएंगे तो वंदना भी होगी और कोई भी जीव रास्ते में मरेगा नहीं। अब देखिएगा, आहारक जो मिश्र होता है, आहारक मिश्र का योग में भी मरण संभव नहीं है। लेकिन अभी विषय आगे आएगा, आचार्य महाराज खुद ही देंगे। एक बात याद रखना है, आहारक जो काय योग हो सकता है, आहारक जो काय योग होता है उस आहारक काय योग मरण हो सकता है। आहारक पुतला निकलने के बाद मरण हो सकता है। जैसे शंका के समाधान के लिए यदि रुजु गति से उनको जाना है तो आत्म प्रदेश वहीं से मरण स्थान पर जाएंगे, और यदि मोड़ सहित गति से जाना है तो गत्यानुपूर्वी का उदय है तो पूर्व शरीर रूप आकार मूल शरीर में आकर फिर उनका मरण हो सकता है। तो यदि मान लो रुजु गति से जाना है तो
मान लो जैसे आहारक शरीर, हम यहाँ कोई मुनि महाराज बैठे हैं और वो सीधा ही रुजु गति से उनका पुतला भी जा रहा है और बीच में ही उनका मरण होगा आहार का योग में, तो यहाँ से आत्म प्रदेश निकलेंगे, उन आत्म प्रदेश मिलेंगे और निकल जाएंगे। और मान लो वह उनको दर्शन लेने के लिए मोड़ सहित गति से जाना है, तो यहाँ से आहारक पुतला निकला और मान लो ऐसा मोड़ सहित गया और यहाँ पे इनका मरण काल आया, मरण हुआ, तो वो उससे पहले क्या होगा, ये वापिस आत्म प्रदेश आके यहाँ पर मिलेंगे और फिर मरण होगा। ये दोनों बातें याद रखनी है। तो आहारक काय योग में मरण हो सकता है, आहारक मिश्र में नहीं। ये विषय आगे एक दो गाथा के बाद आएगा, इसलिए पहले थोड़ा सा हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं ताकि यह बात हमें समझ में आए। तो मूल शरीर में आकर, जो जिनका मूड सहित है वो मूल शरीर में आकर ही मरण को प्राप्त होंगे। तो आहारक काय योग में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के एक समय बाद मरण कैसे हो रहा है? तो देखिए, तीन प्रकार के योग की बात आई थी। हमने इससे पहले भी वो तीन प्रकार के योग पढ़े थे। एक दिन जब योग की बात हमने पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ा था मनोयोग, वचन योग और काय योग ही नहीं, और तीन प्रकार के योग होते हैं। याद हो तो देखिएगा, नहीं तो हमने पढ़े हुए, आप सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। तीन योग पढ़े थे: उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। ठीक है ना? जयश्री दीदी शायद रेज हैंड कर रही थी यही बताने के लिए। हाँ, तो उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। तो किसी जीव की आयु पूरी हुई और वे अगली पर्याय में जन्म ले रहे हैं, तो प्रथम समय में जो उनका योग होता है वह कहलाता है उपपाद योग। दूसरे समय से लेकर जब तक निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है तब तक उसका योग बढ़ता चलता है, बढ़ता चलता है। तो वह जो योग है इसको कहते हैं एकांतानुवृद्धि योग। ये कब तक बढ़ता है? तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के अंतिम समय तक। और जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसके उपपाद योग के काल में मरण नहीं होगा, एकांतानुवृद्धि का योग के काल में मरण नहीं। और जब परिणाम योग आता है तो परिणाम योग का काल, मान लो इनका जघन्य काल एक समय है, तो जघन्य काल इनका एक समय है, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था से अब पूर्णता की ओर गए और वहां पर इनका मरण हो सकता है। तो परिणाम योग में जो मरण है ये हो जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। ठीक है ना? तो प्रथम समय में काय योग उनका हो जाता है, परिणाम योग के प्रथम समय में। तो तीन योग हमने पढ़े: उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। ये पहले भी, इससे पहले जब हमने योग के विषय में समझा था वहां पर भी इस विषय को हमने सामान्य रूप से ले लिया था। तो किसी जीव की आयु पूरी हुई, अगली पर्याय में जन्म लेना है, तो प्रथम समय में उसका उपपाद योग है। दूसरे समय से लेकर उनकी जो अवस्था बढ़ रही है तो उनका योग बढ़ता चला जा रहा है। तो योग बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कब तक? निवृत्त अवस्था के अंतिम समय तक। वह कहलाता है एकांतानुवृद्धि का योग। और उसके बाद जैसी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था उनकी पूर्ण हुई, मतलब वो पर्याप्त बने, तो उनका वो कहलाता है परिणाम योग। तो इस परिणाम योग का जघन्य काल एक समय दिया है, तो जिनका एक समय है वो उनका मरण वहां पर हो जाता है। अब देखिए, इनका परिणाम योग में उनका जो प्रथम समय है वहां पर काय योग ही हो ऐसा जरूरी नहीं। उस समय उनका मनोयोग हो सकता है यदि वो संगी पंचेंद्रिय है, और वचन योग भी हो सकता है। मतलब वहां पर जो परिणाम योग का पहला समय है जहां पे मरण करना है वहां पर इनका काय योग ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मनोयोग भी हो सकता है और वचन योग भी हो सकता है और काय योग भी हो सकता है। उपपाद व एकांत वृद्धि में काय योग रहेगा, विग्रह गति में भी कार्बन काय योग है, और निवृत्त पर्याप्तक में भी औदारिक या औदारिक मिश्र काय योग हो रहा है। परिणाम योग मतलब जीव के परिणाम के अनुसार काय योग भी, मनोयोग भी, वचन योग भी। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमें याद रखना है। और एकांत अनुवृद्धि योग ये लब्ध पर्याप्त जीवों के भी बनेगा, क्योंकि जब तक लब्धियां पूर्ण नहीं हुई है या पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है
तो निवृत्त पर्याप्तक जीवों के भी ये हो सकता है, दोनों के भी। तो लब्ध पर्याप्तक जीवों के एकांत अनुवृद्धि योग बनेगा, उससे उसी काल में मरण उनका संभव हो सकता है। लब्ध पर्याप्तक जीवों के परिणाम योग बनेगा ही नहीं। क्यों? परिणाम योग उनका बनता है जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों को हमें एक, देखो, याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए ये सब बातें यहाँ पर जरूरी थी। और ये ऐसा ग्रंथ की बातें नहीं है, ये यहाँ पर आचार्य महाराजा भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमको समझाएंगे। लेकिन ये बातें जो है हमें जो 3 प्रकार के योग है, वह योगों को भी हमें याद रखना है। एकांतानुवृद्धि जो है, जो काय योग है, जो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन है, वो एकांत से बढ़ता हुआ अंतर्मूर्त काल तक आहारक वर्गनाएं आ रही है, औदारिक शरीर रूप से परिणमन हो रहा है, और आत्म प्रदेश शरीर के साथ साथ संबंध बनाते बनाते एक कार्य क्रम से वह कार्य अंतर्मूर्त तक बढ़ता जा रहा है। इस कारण से उसको एकांतानुवृद्धि काय योग कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से समझिएगा। अभी एक एक गाथा के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो वह वर्णन और हमारे सामने आएगा, उसकी एक भूमिका आपके सामने रखी तो और विषय आपका गाथा के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली गाथा है, आहार शुद्धयेनय, आहार शुद्धयेनय, पमत्तविरदस्सहोदियाहारम्, पमत्तविरदस्सहोदियाहारम्, असंजम परिहरण, ठम भी लेंगे इसमें, असंजम परिहरणठम, असंजम परिहरणठम, संदेह विनाशनठम च, संदेह विनाशनाठम च। क्या कह रहे हैं? आहारस्य उदयेन, आहारस्य उदयेन अर्थात आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से, पमत्त विरदस्य, पमत्त विरदस्य मतलब प्रमत्त विरत के, प्रमत्त विरत के मतलब प्रमत्त विरत छठवे गुणस्थानवर्ती मुनियों के, आहारस्य उदयेन आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से, होदि आहारम, होदि आहारम अर्थात आहार वर्गनारूप जो पुद्गल स्कंद है, उन पुद्गल स्कंदों का ग्रहण होता है। आहारम मतलब ग्रहण, आहार वर्गनारूप पुद्गल स्कंदों का ग्रहण अर्थात उनका वो आहारक शरीर रूप परिणमन जो होता है, वह आहारम अर्थात आहारक शरीर, वही उनका आहारक शरीर होता है। क्या बता रहे पहली पंक्ति में? प्रमत्त विरत छठवे गुणस्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक वर्गन या आहार वर्गनारूप पुद्गल स्कंदों के आहारक शरीर रूप परिणमने से आहारक शरीर होता है। अब दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं क्यों हो रहा है, तो बता रहे हैं असंजम परिहरणठम अर्थात असंयम को दूर करने के लिए, अर्थात संयम का पालन अच्छे से करने के लिए, संदेह विनाशनठम, संदेह विनाशनठम संदेह विनाश के लिए। यहां पर अट्ठम अट्ठम जो है ना, अर्थम अर्थम अर्थ है उसका। तो असंजम परिहरणार्थम अर्थात असंजम के परिहारण के लिए, संदेह विनाशनठम अर्थात संदेह विनाश के लिए। अब देखो, मान लो अढ़ाई द्वीप में जो तीर्थ क्षेत्र आदि है, उन तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करना है, तो ऐसे चलकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं संयम जो है वह संयम मतलब
जो हिंसा आदि है वो होने की संभावना है। तो वहां पर असंयम को दूर करने के लिए, वह जो असंयम होगा उसको दूर करने के लिए वे तीर्थ क्षेत्र की वंदना तो करेंगे, लेकिन कहीं पर भी किंचित मात्र भी कुछ भी हिंसा होगी नहीं। भाई वो तो 4 हाथ जमीन देख के चलते, फिर कैसे हिंसा होगी? ऐसा नहीं होता तो 4 महीने के लिए चौमासा क्यों रखते? 4 हाथ जमीन देख के चल रहे मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जीवों का घात इन 4 महीनों में अधिक होता है, इसलिए तो एक जगह पे वो रुकते, एक स्थान पर चौमासा करते। ऐसे मुनि महाराज जो है, जब उनको तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी है, छठवें गुणस्थान वर्ती है, भाव हो गए, तो असंयम को दूर करने के लिए उनका वो जो आहारक शरीर है वो निकलता है। और रिद्धि युक्त होने पर भी श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतरा कर्म के क्षयोपशम की मंदता हो गई है उनकी। ठीक है ना? क्या है? रिद्धि युक्त तो है, रिद्धि युक्त होने पर भी श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतरा कर्म के क्षयोपशम की मंदता होने से अब क्या हो गया? शास्त्र के अर्थ में धर्म ध्यान का विरोधी ऐसा कुछ संदेह उनको उत्पन्न हो गया। वो संदेह दूर नहीं हो रहा है, केवली और श्रुत केवली पास में नहीं है। फिर क्या है? उस संदेह को दूर करने के लिए उनका जो है आहारक शरीर निकलता है, उनका आहारक शरीर उत्पन्न होता है। ठीक है ना? इस तरह से तो क्या हमने समझा? हमने समझा असंयम का परिहार करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, आहारक रिद्धि के धारक छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर होता है या निकलता है। तो आहारक रिद्धिधारी छठे गुणस्थानवर्ती मुनि कौन से कर्म के कारण? आहारक शरीर नाम कर्म के उदय के कारण। और क्यों निकलता है? तो कारण बताया, असंयम का परिहार और संदेह को दूर करने के लिए। ठीक है? इतना। आइए 236 नंबर की गाथा के माध्यम से और आचार्य महाराज इस विषय में आहारक शरीर के विषय में बता रहे हैं। नियखेत्ते केवली दुग, नियखेत्ते केवली दुग, विरहे निकम्मण पहुदि कल्लाणो, विरहे निकम्मण पहुदि कल्याणे, परखेत्ते संवित्ते, परखेत्ते संवित्ते, जिन जिन घर वंदनाठम च, जिन जिन घर वंदनाठम च। देखिएगा, 10 मिनट कक्षा विलंब से शुरू हुई थी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो हम कक्षा अभी चलने दे रहे हैं, समझो एक 8-10 तक। यदि मान लो बीच में भैया की कक्षा शुरू हुई जो दूसरी चलती है, यदि उन्होंने ऑन कर लिया तो अपनी कक्षा अपने आप बंद हो जाएगी। तो फिर मैं कल वापस ले लूंगा, और नहीं हुई 10 मिनट तक तो हम अपना विषय कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? देखिएगा, नियखेते केवली दुग विरहे, निकम्मन पहुदी कल्लाने, परखेते संवित्ते, जिन जिन घर वंदन ठम छ। क्या कह रहे हैं? नियखेते, नियखेते मतलब अपने क्षेत्र में, खेते मतलब क्षेत्र, तो अपने क्षेत्र में अर्थात जहां तक उनका गमन हो, जहां तक उनका शरीर गमन कर सकता है, उस निज क्षेत्र में केवली दुग, केवली दुग मतलब दो, तो दोनों केवली विरहे, उनका वहां पर अंतर पाया गया, अर्थात वो वहां पर नहीं है। ठीक है ना? तो जहां तक अगर मान लो केवली श्रुत केवली पास में है तो आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं जाके पूछ सकते हैं। लेकिन जहां उनका निज क्षेत्र है, अर्थात जहां उनकी गमन शक्ति है,
वहां पर केवली दुग्ध, दोनों प्रकार के केवली मतलब एक केवली और दूसरे श्रुत केवली। तो जो केवली है वो 13वें गुण स्थान वर्ती है और श्रुत केवली 13वें गुण स्थान वर्ती नहीं है। उनको उपचार से श्रुत केवली कहा है, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत है। ठीक है ना, उनका ज्ञान बहुत है। जैसे वीर सेनाचार्य को श्रुत केवली कहते थे क्योंकि ज्ञान बहुत है। तो ऐसे केवली और श्रुत केवली वहां पर विरहे नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, निक्कमन। निक्कमन मतलब निष्क्रमण, अर्थात जाना। कहां पर जाना, प्रपहुदी कल्याणे। अर्थात निक्कमन मतलब निष्क्रमण, जहां मतलब उनको जाना है। कहाँ जाना है, तो पर क्षेत्र, जहां अपने औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं है। पहले ये बताया, जहां पे उनकी गमन शक्ति है वहां केवली और श्रुत केवली नहीं है, और जहां पे केवली और श्रुत केवली है वहां पर औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं है। तो ऐसे समय में प्रभुति कल्याणे, तो ऐसे समय में पहुदी कल्याणे, अर्थात मतलब पहुंचते हैं कल्याणे, तो भगवान का कल्याणक हो। या तो केवली श्रुत केवली के पास जाना है, या फिर किन्हीं भगवान का तप ज्ञान और निर्वाण कल्याणक हो। तो ऐसे पर क्षेत्र में उनको जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि निज क्षेत्र में केवली श्रुत केवली नहीं है, और पर क्षेत्र में है तो वहां पे औदारिक शरीर नहीं है। या फिर पर क्षेत्र में किसी तीर्थंकर भगवान का तप ज्ञान या निर्वाण कल्याणक हो। तो ऐसे समय में पर क्षेत्र में जाना है तो वे जा सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर वो जा सकते हैं। फिर और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वहां पर बता रहे हैं संवित्ते, अर्थात संवृत्ते। वृत्त से सहित है मतलब उनको संदेह से वो सहित है, उस संदेह को दूर करने के लिए। जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए। फिर जिन घर, देखो मंदिर के लिए शब्द आया है जिन घर, अर्थात जिन मंदिर की वंदना करने के लिए। वंदनठम अर्थात वंदनार्थम च, वंदना के लिए। वह जो प्रमत्त संयमी है उनका आहारक शरीर होता है। क्या क्या कारण बताए देखिए। निज क्षेत्र, जहां अपनी गमन शक्ति हो वहां केवली और श्रुत केवली नहीं है। और पर क्षेत्र, जहां पर केवली श्रुत केवली है लेकिन औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं हो। या फिर उस पर क्षेत्र में किसी भगवान का तप ज्ञान निर्वाण कल्याणक हो, वहां पर असंयम को दूर करने के निमित्त से, या फिर संदेह को दूर करने के लिए, या फिर जिनेन्द्र भगवान की वंदनठम वंदना करने के लिए, या फिर जिन घर अर्थात जिन मंदिर की वंदना करने के लिए। जो गमन होता है उस गमन के लिए उद्यमी हुए, उस गमन के लिए तैयार हो गए। कौन, प्रमत्त संयमी जीव, उनके आहारक शरीर होता है। उन जीवों की क्या होता है, आहार क्षेत्र। देखो, निज क्षेत्र अर्थात जहां अपनी गमन शक्ति है, पर क्षेत्र अर्थात जहां अपने औदारिक शरीर की गमन शक्ति नहीं है। आहार शरीर कब निकलता है, अपने क्षेत्र में केवली श्रुत केवली का अभाव होने पर, एवं पर क्षेत्र जहां औदारिक शरीर से नहीं जा सकते वहां पर सद्भाव है, या सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने के लिए, या फिर संदेह को दूर करने के लिए, असंयम के परिहार हेतु, असंयम को दूर करने के लिए, या फिर तीर्थंकरों के दीक्षादि 3 कल्याणक में। कौन से, तप ज्ञान और मोक्ष। आप पूछेंगे गर्भ और जन्म के में क्यों नहीं। देखो, गर्भ और जन्म जो है वो संसारिक क्रियाओं के लिए, तो वहां नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तप में, ज्ञान में और मोक्ष में। और जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान की वंदना के लिए, या फिर जिन ग्रह अर्थात जिन मंदिर की वंदना के लिए उनका वहां पर जाना हो सकता है। अब आहारक शरीर के विषय में एक गाथा और यहाँ पर बता रहे हैं, देखिएगा। उत्तम अंगम इह वे,
धातुविहीनं सुहन् असंहननम् धातुविहीनं सुहम् असंहननम् सुहसंठाणं धवलम् हत्तपमानं पसत्हुदयम् हत्तपमानं पसदुदयम्। क्या कह रहे हैं? वह आहारक शरीर कैसा है? उत्तम अंगम्नि अर्थात उत्तम अंग भाग वाला है। उत्तम अंग भाग से वो निकलने वाला है। उत्तम अंग कौन सा? उत्तम अंगम्य हवे, उत्तम अंग से निकलेगा। तो शरीर का उत्तम अंग माना जाता है मस्तक। हम भगवान के सामने क्या टिकाते हैं? मस्तक, सबसे उत्तम अंग। तो उत्तम अंग से निकलने वाला है, ठीक है ना। तो वह जो शरीर है आहारक शरीर, वो कैसा है, इसकी व्याख्या इस गाथा में बता रहे हैं। तो उत्तम अंगमी, उत्तम अंग से निकलने वाला है। धातु विहीनम अर्थात धातुओं से रहित है। धातु कौन से? जो रस आदि सप्त धातु है उन सा धातुओं से रहित है। सुहम अर्थात शुभ नाम कर्म के उदय से है, अशुभ नाम कर्म के नहीं, शुभ नाम कर्म के उदय से है। प्रशस्त अवयवधारी है, ऐसा वो शुभ होता है। असंहननम अर्थात संहनम अर्थात सहनन से सहित, असहनम अर्थात सहनन से रहित, अर्थात हड्डियों के बंधन से रहित। हड्डियों का बंधन उनका नहीं होता है। सुहसंठानम अर्थात समचतुरस्त्र संस्थान जिनका होता है। धवलम, धवलम मतलब एकदम श्वेत वर्ण का, उसको कहते आगम में चंद्रकांत मणि के समान श्वेत वर्ण का। हत्त प्रमाणम, हत्त प्रमाण मतलब एक हाथ प्रमाण, एक हाथ प्रमाण। एक हाथ प्रमाण यहाँ पर 24 जो व्यवहार अंगुल प्रमाण होते हैं उनका एक हाथ प्रमाण। और पशुदयम अर्थात प्रशस्त है। उदयम, पशुदयम अर्थात प्रशस्त उदय वाला है। तो ऐसा आहारक शरीर बंधन आदि पुण्य प्रकृतियों का उदय है जिसके ऐसा होता है। तो वह आहारक शरीर उत्तम अंग अर्थात मस्तक से वह निकलता है। तो देखिए आहारक शरीर का स्वरूप कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तमांग अर्थात सिर से। कितना बड़ा है? एक हाथ प्रमाण। रंग क्या है? श्वेत वर्ण है। संस्थान क्या है? समचतुरस्र संस्थान है। अवयव शुभ नाम कर्म के उदय से शुभ है। सहनन रसादि सप्त धातु से रहित है। व्याघात रहित है, न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। इतना आहारक शरीर के विषय में हमने पढ़ा। अब आहारक शरीर का काल वाली जो गाथा है वो कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे।